इस वीडियो में मैंने जितनी भी टेक्निक्स बताई हैं वो सारी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स है एंड अगर आप इन टेक्निक्स को अगले 7 दिनों तक फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस एकदम जड़ से खत्म हो जाएंगे। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। आई हैव क्रैक्ड जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस इन 2021 एंड पिछले 2 साल में मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है जो आज आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली एंड टॉप एनआईटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इन सभी स्टूडेंट्स के साथ मैंने डिस्कशन किया एंड मुझे एक चीज पता चली कि आज के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शंस, कि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लॉन्ग आवर्स तक स्टडी नहीं कर पाते हैं। सो हम एक एक करके डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने की टेक्निक्स देखने वाले हैं। बट उससे पहले अभी आपको कमेंट सेक्शन में जाना है एंड अपने 2 बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस लिखने हैं। जब तक आप अपने डिस्ट्रैक्शन लिखोगे नहीं तब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप उन डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव नहीं कर सकते। सो नंबर 1 टेक्निक इज स्टडी स्पेस। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि भैया मेरे तो पढ़ाई में ही मन नहीं लगता, मैं तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मैं ज्यादा देर तक लॉन्ग सिटिंग नहीं दे पाता हूं या बोर हो जाता हूं या नींद आती है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक स्टडी स्पेस बनाना है। आपको एक ऐसा इंवायरमेंट बनाना है जहां पर आपको पढ़ने का मन करे। आपको बेड पे लेट के, सोफा पे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, आपको प्रॉपर एक टेबल चेयर के साथ बैठकर ही पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपको भी मजा आए पढ़ाई करने में, टेबल चेयर पे आपको टाइम स्पेंड करने में मजा आए। तो वो एनवायरनमेंट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इज डिस्ट्रैक्शन वेव। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो या कोई भी काम कर रहे होते हो तो आप सडनली डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, आप धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होते हो। आपके स्टार्टिंग में थोड़े से इमोशंस चेंज होते हैं, आप पढ़ाई कर रहे होते हो टेबल पे बैठ के, आपका एकदम ख्याल आता है, रैंडम थॉट आता है एंड वो रैंडम थॉट की वजह से आपका मन करता है कि यार मैं फोन चला लेता हूं एंड वो धीरे धीरे आपका डोपामिन लेवल बढ़ता जाता है कि यार मैं ये एक्टिविटी कर लूं, है ना, फोन चला लूं या बाकी की कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है, वो आपका टाइम के साथ बढ़ता जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, एक वेव की तरह होता है। स्टार्टिंग में बहुत कम होता है, एक छोटे से पार्टिकल से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे 5 मिनट में, 10 मिनट में वो बहुत ज्यादा पीक कर जाता है। तो आपको क्या करना है, वो स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही कंट्रोल करना है। अगर आपने वो स्टार्टिंग के 5 मिनट कंट्रोल कर लिए तो आपका डिस्ट्रैक्शन रिमूव हो जाएगा, तो आप वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, वो आप एक्टिविटी नहीं करोगे। लेकिन ये चीज 1 दिन 2 दिन में डेवलप नहीं होगी, अगले 7 दिन के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा एंड आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। जब भी आप पढ़ रहे होगे, जब भी आपका मन करता है कि यार मैं ये एक्टिविटी कर लेता हूं, तो आपको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल कि नहीं यार 1 मिनट के लिए रोकोगे, फिर 2 मिनट के लिए रोकोगे, धीरे धीरे 7 दिनों के अंदर आप देखोगे कि आप 5 मिनट भी रोक पा रहे हो, अपने आप को 10 मिनट तक रोक पा रहे हो एंड फाइनली आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा कि आप ऐसी चीजों से डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगे। नाउ 3rd इज मेक टारगेट्स एंड डेडलाइंस। 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने टारगेट्स और डेडलाइंस ही नहीं बनाते, बस रैंडमली किताब उठा लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं एंड होता क्या है कि 5-10 मिनट के अंदर ही वो बोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि स्टार्ट कब हो रहा है, खत्म क्या हो रहा है, टास्क को खत्म कब करना है। तो हमारा माइंड बताऊं कैसे काम करता है, उसे टास्क दो, उसे पता होना चाहिए कि मैं कोई काम स्टार्ट कर रहा हूं तो वो खत्म कब हो रहा है। अगर आप सोचो कोई काम स्टार्ट कर रहे हो और वो खत्म ही नहीं हो रहा, तो माइंड तो डाइवर्ट होगा ही, माइंड तो बाकी चीजों के लिए अट्रैक्ट होगा ही, बाकी चीजों के लिए फोन चलाने का मन करेगा, टीवी देखने का मन करेगा, XYZ चीजें करने का मन करेगा। तो आपको क्या करने, अपने टारगेट्स बनाने हैं। आपके दिन के 4 से 5 टारगेट्स होने चाहिए एंड उसी के साथ में आपकी डेडलाइंस भी होनी चाहिए कि अगर मैं स्लॉट 1 में पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे 1 घंटे पढ़ाई करनी है, उस 1 घंटे के बाद मैं प्रॉपर ब्रेक वगैरह लूंगा। इससे क्या होगा, आपका पूरा दिन प्लान्ड होगा एंड जब जो चीज करनी है आप तभी वो चीज करोगे। इससे क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे। एंड आप टारगेट्स कैसे भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक स्लॉट में आप थ्योरी पढ़ रहे हो, दूसरे में प्रैक्टिस कर रहे हो, तीसरे में मॉक टेस्ट दे रहे हो एंड अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितनी पढ़ाई कर लो, रिवीजन कर लो, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो ना तो आपकी JEE प्रिपरेशन अधूरी रहेगी एंड आपकी मॉक प्रैक्टिस में हेल्प करेगा टेस्ट बुक पास प्रो। इसमें आपके ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा IIT JEE मॉक टेस्ट मिलेंगे विद सिमिलर इंटरफेस ऑफ JEE मेंस एंड उसी के साथ में 90 चैप्टर वाइज 44 प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड 20 फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे एंड हर टेस्ट का आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा एंड हर एक टेस्ट को आप जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो रोहित गिफ्ट, तो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स को 1 महीने के लिए टेस्ट सीरीज एकदम फ्री मिलेगा। सो अगर आप एक सीरियस JEE एस्पिरेंट हो तो आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से चेकआउट करो, लेकिन पहले इस वीडियो को कंप्लीट करो, देन उसके बाद देखना। एंड द 4th इज थॉट्स ड्यूरिंग स्टडी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पर्सनली मैं भी अपने JEE प्रिपरेशन के टाइम पे फील करता था एंड जितने भी आप लोग आप ये फील करते होगे, जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो आपके मन में थॉट आता होगा कि यार आज मम्मी ने बोला था ये सब्जी लेके आनी है, पापा ने बोला था ये काम करना है, भाई ने बोला था ये काम कर लियो, ठीक है। आपका खुद का मन करता है कि यार YouTube का नोटिफिकेशन आ गया, ये वीडियो देख लेता हूं, या WhatsApp का ये नोटिफिकेशन आ गया, मैं ये नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेता हूं। तो पढ़ाई करते वक्त ये रैंडम थॉट्स आते हैं एंड मन करता है कि यार मैं अभी ये काम कर लेता हूं, बाद में पढ़ाई करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये काम अभी नहीं करूंगा बाद में भूल जाऊंगा।
तो ये सभी के साथ होता है, इवन टॉपर्स एक ट्रिक फॉलो करते हैं, एंड मैंने भी अपने टाइम पे एक ट्रिक फॉलो की थी, एंड आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत हेल्पफुल ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो तो एक पेन पेपर लेके बैठो, साइड में एक पेन पेपर होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके रैंडम थॉट्स आते जा रहे हैं आपके ब्रेन में, आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट नहीं करना है कि यार मैं फटाफट से वीडियो देख लेता हूं, नहीं, वो वीडियो आपको लिख लेनी है कि यार मुझे इस टाइम पे पढ़ाई करने के बाद ये वीडियो देखूंगा। उसके बाद आपको लिख लेना है कि यार मैं ये एक्टिविटी करनी है, पापा ने काम बोला मैं ये काम करूंगा। तो वो सारी चीजें आपको लिख लेनी है। ऐसा नहीं है जैसे ही एकदम रैंडम थॉट आया पढ़ाई छोड़ के वो काम करने लग गए, नहीं। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है, मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ा ही डिस्ट्रैक्शन ये है। तो आपको ये डिस्ट्रैक्शन खत्म करना पड़ेगा, एंड इसके लिए आपको पेन पेपर लेना पड़ेगा, एंड सारी चीजें लिख लो। एंड जब आपकी पढ़ाई हो जाए, जब आप अपना टास्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये एक्टिविटीज करो, तो आपका ब्रेन भी थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा कि यार हाँ यार ये जो चीजें हैं ये लिखी हुई हैं वो बाद में कर लूंगा। तो ऐसे करके आप इस डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर सकते हो। एंड द फिफ्थ साइंटिफिक टेक्निक इज रिवॉर्ड टेक्निक। आप जब भी पढ़ाई करते हो, आप सभी लोग, आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आप लोगों को पता है कि हमें 1 साल, 6 महीने, 2 साल तक तैयारी करनी होती है, कंसिस्टेंसी से तैयारी करनी होती है, और हर दिन पढ़ना होता है। ठीक है, एंड ये चीज रिपीटेशन में करनी होती है। तो काफी टाइम पे ना बोरिंग हो जाते हैं और बर्नआउट फेजेस आते हैं। तो अगर आपके लिए बोरिंग ना हो, बर्नआउट फेजेस ना हो, एंड आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको रिवॉर्ड टेक्निक फॉलो करनी है। इस रिवॉर्ड टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आप अपने प्रॉपर टास्क बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कोई टास्क है, आपको केमिस्ट्री के सर्टेन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड देते हो कि यार मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं ये टास्क कंप्लीट करूंगा। आपने वो चैलेंज दिया, चैलेंज एक्सेप्ट किया, एंड आपने वो चैलेंज कंप्लीट भी किया। उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड दो, जिससे कि आपका पढ़ाई में मोटिवेशन बना रहे। जैसे ही आप पढ़ाई करते हो आप रिवॉर्ड टेक्निक दो। इससे क्या होगा कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपके माइंड में चल रहा होता है कि यार जो मैं मेहनत कर रहा हूं, हार्डवर्क कर रहा हूं, इसका कहीं ना कहीं मुझे 1 घंटे 2 घंटे बाद रिजल्ट मिलने वाला है। और वो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। आप थोड़ी देर फोन चला सकते हो, मस्ती कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, खाना खा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा, फोकस से पढ़ाई कर पाओगे। तो ये रिवॉर्ड टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, एंड ये धीरे धीरे होगी। लाइक अगले 7 दिन का चैलेंज लेना पड़ेगा आपको, अगले 7 दिन तक ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आपके ये इंप्लीमेंट हो पाएंगे। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट वन जो मैं पर्सनली भी फॉलो करता था, एंड बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, एंड ये बहुत पॉजिटिव वाइब देता है। आपको क्या करना है, वॉक अलोन। ठीक है, अकेले वॉक करो, इवनिंग में चले जाओ, मॉर्निंग में चले जाओ, 1 घंटे 2-3 किलोमीटर की प्रॉपर वॉक करो। इसमें क्या होगा, वॉक के साथ में क्या होगा कि आपका एक्सरसाइज तो हो जाएगी, वो तो बेस्ट चीज है, लेकिन उसी के साथ में आप सेल्फ टॉक करोगे। आप सोचोगे कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्या मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं, क्या मेरा विजन है, क्या मेरी गोल क्लैरिटी है। उससे गोल क्लैरिटी भी आएगी कि मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं, मेरा गोल क्या है, आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, किस जगह पे मैं लैग कर रहा हूं, क्या गलतियां कर रहा हूं, कैसे मैं अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सकता हूं, कैसे मैं अपनी लाइफ को बेटर बना सकता हूं। इवन मैं जेईई की प्रिपरेशन के टाइम पे तो वॉक करता ही था और सेल्फ टॉक भी करता था, लेकिन कॉलेज में भी करता हूं। तो ये चीज बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है, एंड आपके ना फ्यूचर के गोल्स क्लियर कर देती है। आपका जो वो कई बार स्ट्रेस हो जाता है ना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जाता है, टेंशन हो जाती है कि जेईई होगा नहीं होगा, कैसे करूंगा, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इन सभी चीजों के आपके आंसर, इन सभी चीजों के आपके जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं जब आप अलोन वॉक, लोनली वॉक करते हो। तो हर दिन आपको 1-2 घंटे की वॉक जरूर करनी है, ये मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं। सो यही था आज की वीडियो में। आपको ये सारी टेक्निक्स डे बाय डे फॉलो करनी है अगले 7 दिन के लिए, एंड मैं आपको अभी एक चैलेंज देता हूं, एंड आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। आपको अभी कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है कि आई एम एक्सेप्टिंग दिस 7 डेज चैलेंज। आपको ये जितनी भी एक्टिविटीज बताई हैं, जितनी भी टेक्निक्स बताई हैं, अगले 7 दिन के लिए आपको ऑनेस्टली हर एक टेक्निक को अच्छे से फॉलो करना है। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने 7 दिन के लिए सारी टेक्निक्स अच्छे से फॉलो कर ली, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता कि सारे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, एकदम जड़ से खत्म हो जाएंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तुम मेहनत करना शुरू करोगे कि तुम्हारे रिजल्ट्स दिखना शुरू होंगे, तुम्हारे मॉक टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आने शुरू होंगे, तुम क्लास में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। ओवरऑल तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी अगर तुम ये 7 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, एंड उसे एक्सेप्ट करने के बाद फॉलो करते हो। एंड 7 दिन के बाद इस कमेंट सेक्शन में आना, इस कमेंट सेक्शन में आके फिर से लिखना कि भैया मैंने 7 दिन तक ये चीजें फॉलो करी और आज ये चेंजेस मैं देख रहा हूं। एंड उसी के साथ में आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, आपकी मर्जी है तो कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज और जरूर करनी है कि आपको हर एक स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर करनी है। मैं चाहता हूं कि हम जितने भी आईआईटी जेईई के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नीट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि हम एक पॉजिटिव चेंज ला सके।
हर एक स्टूडेंट की जर्नी में, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट को एक शेयर जरूर करना है, ठीक है। सो यार मेहनत करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट, तुम मचाने वाले हो, फोड़ने वाले हो।